नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरुदेव श्री जीने की सच्चाई तेरा ज्ञान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है। गुरुदेव श्री। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। सृष्टिगत समस्त दिव्य भव्य आत्माओं को नमन। गुरु दृष्टि हम सब के भीतर का बोध जागृत करे। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। 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 तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का आभार। जय हो। अद्भुत है जीवन, कहाँ से कैसे जुड़ जाता है। ना जान सकते ना समझ सकते। बुद्धि के तो बहुत पार है, बुद्धि बहुत सीमित है। बुद्धि हर चीज में कार्य कारण श्रृंखला ढूंढती है, लेकिन जीवन तो असंस्कृत है। कब कहाँ कैसे धारा जुड़ेगी मुड़ेगी। जीवन है नदिया की धारा। जब चाहो मुड़ सकती है। किधर किधर चली जाती है, हाँ? नदी की धारा को हम देखते हैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, और जाते जाते समुद्र तक पहुंच जाती है। बीच में कितने सारे मोड़ों से गुजरती है, कितने सारे पड़ावों पे जाती है। और कई बार तो मरुस्थल में ऐसा लगता है खो गई, लेकिन खोती नहीं है, वो अंडरग्राउंड हो जाती है। फिर बाहर किसी और जगह से निकल आती है। और कितने जाड़ जंखाड़ों को अपने साथ ले जाती है, कितनी स्थितियों से ना जाने। ऐसा ही जीवन है, हम भी ना जाने कब कहाँ हो जाते हैं। और कितने रूपों में, जब नदी अलग अलग रूपों में व्यक्त होती है, बाढ़ के समय, सूखा के समय, तो पहचान नहीं सकते ये वही है क्या।
ऐसे इंसान को भी नहीं पहचान सकते, ऐसे हम अपने जीवन को नहीं पहचान सकते, जीवन की अभिव्यक्ति को नहीं पहचान सकते। क्योंकि हम बात कर रहे हैं देवताओं की और नारकियों की, तो वो जीवन की अभिव्यक्ति है वो भी। हम पहचान ही नहीं सकते कब मनुष्य ही है, कब देवता रूप हो जाता है, कब नारकी रूप हो जाता है, कब जानवर रूप बदल लेता है। और ये सब हमारे बदलते हुए रूप है। हम इनको दूसरों की तरह देखते हैं कि दूसरे हैं, लेकिन हम इनको अपने आत्मवत देखें तो हकीकत समझ आएगी, अरे ये हम ही है। हम ही तरह तरह के रूप बदल बदल करके कैसे कैसे आते हैं चले जाते हैं। और ये सारे ही रूप जो भी हमें दिखलाई पड़ते हैं, वो सब की सब मिथ्या है। क्योंकि सही स्वरूप में तो कोई रूप ही नहीं है। और ये रूपाकार सब तब तक ही है जब तक हम पर भाव में है, या कह दो विभाव में है, या कह दो प्रभाव में है, तब तक ये सारे रूपाकार है। ज्ञानी जन इस जीवन को कैसे देखते होंगे, और हम लोग इस जीवन को कैसे देखते हैं? हमारे देखने के तरीके बहुत सीमित है। तो हम बांट बांट के देखते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं। ज्ञानी जन अखंड अभंग दर्शन करते हैं। उनके लिए पूरा जीवन एक है, पूरा जीव तत्व, वो सबको एक साथ देखते हैं। जीवास्तिकाए एक साथ देखते हैं, और हम सबको बांट बांट के देखते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि जीवन एक ही है, चाहे कितने भी रूप बदल ले। तो इस फोर्थ चैप्टर में हम पिछले कई दिनों से देवताओं की स्थितियों के बारे में जान रहे हैं। देवलोकों के कितने प्रकार है, फिर उसमें क्या विशिष्टता है, कौन किससे, किस अपेक्षा से ज्यादा है, किस अपेक्षा से कम है। फिर लास्ट सेशन में हमने बात की थी आ, देवताओं की आयुष्य के बारे में, उनकी भव स्थिति के बारे में, कि जब वो देव रूप में होते हैं तो उनकी स्थिति कितनी हो सकती है। तो हमने बात की थी कम से कम भी होगी तो 10,000 वर्ष की होगी। और जब भवनवासी देवों की हम बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि ये भवनवासी देवता जो है, उनमें उत्तर दिशा के देवताओं की स्थिति दक्षिण दिशा के देवताओं की स्थिति से कुछ ज्यादा होती है। वो उत्तर दिशा में होने की वजह से उनकी उम्र थोड़ी अधिक हो जाती है, दक्षिण दिशा में होने की वजह से उनकी उम्र थोड़ी कम हो जाती है। तो हमने असुरेंद्र की बात, चमरेंद्र की बात लास्ट सेशन में की थी। फिर भवनवासी देवता के बाद में आ, हम बात कर रहे हैं अब वैमानिक देवताओं की। वैमानिक देवताओं के बारे में अब ये जो पूरा चौथा अध्ययन है, इसके अब जितने भी सूत्र बचे हैं 33 से लेकर के हम आज बात करेंगे। सारे ही सूत्र देवलोकों के अलग अलग टाइप्स की भव स्थिति के बारे में बयान कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ हमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आज कोशिश करती हूँ कि सारे ही सूत्र हम एक साथ ही ले लें, तो ये चतुर्थ अध्ययन भी कंप्लीट हो जाएगा। और देवताओं की स्थिति के बारे में हमें खाली गणना है, तो कैलकुलेशन है। तो जिन्होंने की या जिन्होंने जानी है, उनका लेवल डिफरेंट है, और हम जो इसकी बात कर रहे हैं हमारा लेवल डिफरेंट है। हमारे लिए उनकी स्थिति से अभी हमको कोई मायने नहीं है, क्योंकि हमें हमारी स्थिति नहीं पता। हम देवताओं की स्थिति के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हमें हमारी स्थिति नहीं पता कि हमें शरीर में कितना रहने वाले हैं, और इस शरीर में कितना हमें रहना है। हमें ये भी नहीं पता कितना रहना है, क्यों रहना है, और कितना रहने वाले हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हम देवताओं के बारे में बात करें तो ये थोड़ा हमारे लिए आउट ऑफ रीच है, आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि बुक्स में लिखा हुआ है, तो हम जो बुक्स में लिखा हुआ उसको एज इट इज यहाँ पे कोई कॉपी कर रहे हैं। हम इसमें कुछ भी अपनी ओर से ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, ना कुछ ज्यादा समझने वाली बात है। समझने वाली बात तो अपनी स्थिति है ना। तो 33 सूत्र है स्वधर्मादिषु यथाक्रमम। लास्ट सेशन में हमने बात की थी असुरेंद्र की स्थिति के बारे में, असुरेंद्र साग्रपम अधिकम च। अब 33 सूत्र में बात करें स्वधर्मादिषु यथाक्रमम, कि स्वधर्म आदि देवताओं की जो स्थिति है वो हम आगे बताने जा रहे हैं यथाक्रम से, यानी लाइन से बताने जा रहे हैं, इन ऑर्डर बताने जा रहे हैं। 34 सूत्र कहता है सागरोपमे, यानी पहले देवलोक की जो स्थिति है सौधर्म देवलोक की, वो दो सागरोपम की स्थिति है। पहले देवलोक में जो देवता जाते हैं रहते हैं,
वो ज्यादा से ज्यादा अगर रह सकते हैं वहां पे, तो 2 सागरोपम जितनी स्थिति में रह सकते हैं। अब सागरोपम के बारे में हमने बात की थी कि ये काल को मापने का, एक असंख्य काल को मापने का एक अलग ही तरीके का दृष्टांत है, एक अलग ही तरह की उपमा है। तो काल को, क्योंकि काल समय और समय को गहराई से नापा जाता है, तो इसको हम लंबाई चौड़ाई में मापने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसको हम आकाशीय दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, इसको गहराई की दृष्टि से देखा जाता है। तो अभी तक हमने काल को, गणना को हमने लंबाई चौड़ाई में देखने की कोशिश की कि कितना हम आकाशीय दृष्टि से देखते हैं कि ये वस्तु इस आकाश क्षेत्र में कितने समय से रखी हुई है, कितने समय तक रखी रह सकती है, हम उसको कालमान कहते हैं। लेकिन ज्ञानी जिन्होंने कालमान उसको नहीं बताया है, उनके दृष्टिकोण से काल वो है कि हम समय की गहराई में कितने तक जा सकते हैं। तो हम 2 सागरों जितनी गहराई तक पहले देवलोक के देवता रह सकते हैं। इसको ऐसे भी समझो कि हमारे भीतर जो सुख की स्थिति है, या जो हमारे भीतर देवत्व वाली स्थिति है, वो कितनी गहरी है, कितनी डीप तक है। जैसे हमारे भीतर दुख कितना गहरा है, अगर हम ये बात करें तो हम समझ सकते हैं बहुत गहरा है दुख। क्योंकि हम, एक छोटी सी बात होती है और हम इतना लंबा दुख को ले जाते हैं, इतना लंबा दुख को खोदते जाते हैं, मतलब फिर दुख 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 इकट्ठा करते जाते हैं हमारे भीतर। अगर हम दुख को कोशिश करें जानने की, तो उसको भी मापा नहीं जा सकेगा, लेकिन फिर भी समझा जा सकेगा कि दुख में कितनी हम, उदासी में हम कितने लंबे समय तक अपने आप में बने रहते हैं, और कितने गहरे गहरे लेयर्स तक हम उदासी में को ले जाते हैं, दुखों को ले जाते हैं। उसी को तो हम डिप्रेशन कहते हैं, डीप प्रेशर। डीप प्रेशर में चले जाते हैं, उसी को हम डिप्रेशन बोलते हैं ना, है। तो ऐसे क्या हम सुख में भी बहुत गहरे 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 रहते हैं? तो हम देखेंगे सुख में तो हम बहुत उथले से रहते हैं, थोड़े टाइम रहते हैं, फिर वापस कोई बात हमें पकड़ लेती है, फिर कोई बात हमारे मन को उदास कर जाती है, फिर कोई याद आ जाएगी, कोई इच्छा पैदा हो जाएगी, कोई वासना जन्म ले लेगी, और हम फिर कोई तुलना में चले जाएंगे, कंपैरिजन में चले जाएंगे, फिर हम किसी जेलिसी में चले जाएंगे, फिर हम किसी चिंता में, एंजाइटी में चले जाएंगे, और फिर हम उसमें लंबे देर तक रहते हैं। तो हमारे भीतर का नरक कितना गहरा है वो तो हम समझ सकते हैं, देवत्व कितना गहरा है। सुख चैन कितना गहरा है, तो हम देखेंगे इसकी गहराई तभी बहुत थोड़ी है। तभी हम काफी उथले हैं, काफी छिछले हैं। और ये जो पहले देवलोक की स्थिति बताई जा रही है, सौधर्म इंद्र और सौधर्म देवलोक की, तो बता रहे हैं वो 2 सागरोपम तक रह सकते हैं। फिर अधिकेच, 35th सूत्र कह रहा है अधिकेच, यानी दूसरे देवलोक की स्थिति बता रहे हैं कि जो ईशान देवलोक है, उसमें देवताओं की जो भव स्थिति है या आयु स्थिति है, वो 2 सागरोपम से कुछ अधिक है, क्योंकि पहले से दूसरे में आए हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा हो गई। सप्त सानत कुमारे, जो तीसरा देवलोक है जिसका नाम सनत कुमार है, तो सनत कुमार देवलोकों की जो भव स्थिति बताई गई है, वो 7 सागरोपम तक बताई गई है। 7 सागर जितना गहरा। लोग प्यार में बात करते हैं कि मेरा प्यार 7 समुद्र जितना गहरा है या नहीं वो तो पता चल ही जाता है जब स्वामी जी के एक मित्र बहुत स्वामी जी को कहा करते थे कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत, बस वही मेरे लिए स्वर्ग है, वही जन्नत है, वही जिंदगी है, वही सब कुछ है। ऐसे लोग जब प्रेम में होते हैं तो बोलते हैं प्रेम ही पूजा, प्रेम ही मंदिर, प्रेम के सिवा कोई न दूजा, इस तरह के सारे गाने आते हैं ना। तू ही तो जन्नत मेरी सब कुछ। तो स्वामी जी बोले बिल्कुल तय बात है, वो बोले बिल्कुल तय बात है कि कुछ भी हो जाए, कि हाँ कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो अगर सपोज कभी ऐसा हो कि तुम घर से ऑफिस के लिए निकल गए, और दिन में तुमने बिना बताए घर आ लौट आए, और तुम्हें पता लगता है कि घर के दरवाजे लॉक है, फिर तुम किसी तरीके से लॉक खोल के अंदर जाते हो, और तुम्हें पता लगता है तुम्हारे बेड पर कोई और पुरुष सोया हुआ है तुम्हारी वाइफ के साथ में। अब क्या होगा? ओ, उस आदमी का चेहरा देखने लायक था। उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, जान से मार डालूंगा। स्वामी जी बोले बस यही, इसी को हम प्यार बोलते हैं, ये प्यार ही नहीं, ये सुडो लव है। तो वो मित्र भी बड़ा गजब का था। वो बोलता है अच्छा स्वामी जी आप मुझसे सवाल कर रहे हो, अगर आपकी वाइफ के साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? स्वामी जी बोले मैं चुप से दरवाजा बंद करके लौट जाऊंगा, और इस बात की खुशी मनाऊंगा कि मेरी वाइफ खुश है किसी के साथ। मैं उसकी खुशी में खुश होऊंगा, क्योंकि जब मेरा प्रेम है किसी से,
तो हम अपने प्रेमी को खुश देखना चाहते हैं या दुखी देखना चाहते हैं? अगर वो किसी काम को करके खुश हो रहे हैं तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि वो खुश है अपनी जिंदगी में। ये आंसर सुन के तो उनके फ्रेंड एकदम चकित हो गए। वो बोले ऐसा भी कोई हो सकता है? मुझे बोले हाँ हो सकता है, बहुत इजीली पॉसिबल, अगर हमें प्रेम के मायने समझ में आ जाए तो। हम जिसको प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो सुडो लव है। जहाँ आदमी केवल अपने अधिकार से जीता है, जहाँ पजेसिव हो जाता है। जहाँ पोजीशन आएगा वहां फिर तो हिंसा आई आई है। पोजीशन का मतलब ही हिंसा हो गई फिर तो आपने उसको स्वतंत्रता नहीं दी ना। इंसान को वस्तु की तरह बना लिया, फिर अपने उपभोग की वस्तु बना लिया। मेरी है कहने के साथ ही आ गया ना कि बस अब वो बस मैं जैसा चाहूँ वैसा हो। और अगर उससे कुछ अन्यथा होगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा, गुस्से में आ जाऊंगा, झगड़ा हो जाएगा। फिर सब कुछ आगे की स्थिति हमें सब पता है, डाइवर्स, डिवोर्स तक। और डिवोर्स कोई लेते कम है लेकिन डिवोर्स में जीते ज्यादा है। ले या ना ले, डिवोर्सफुल लाइफ ही जीते मोस्टली लोग तो। और एक आध रिश्ते में नहीं, लगभग ऑलमोस्ट एवरी एवरी रिलेशनशिप ऊपर से कुछ और होता है, भीतर से कुछ और होता है। तो नरक ही तो है, हम सीधे सीधे नहीं होते तो नरक ही है। हम थोड़ी स्वर्ग में जी रहे हैं अभी, हमारे भीतर का देवत्व का है, हम अगर खोजे तो बड़े अफसोस होएगा हमको। अरे खैर, तो सनत कुमार देव की स्थिति सात सागर। हम बात कर रहे थे सात सागर जितना, कोई लोग बोलते हैं गहरा है प्रेम, है या नहीं वो पता नहीं। फिर आगे की स्थिति बता रहे हैं, 37 सूत्र की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर तीसरे देवलोक से ऊपर यानी चौथे देवलोक से लेकर के 12वें देवलोक तक की स्थिति बताई जाएगी। विशेष त्रि सप्त दशैकादश त्रयोदश पंचदश भी रधिकानि च। ये सूत्र कह रहा है कि विशेष, अब आगे के देवताओं की जो स्थिति है, त्रिसप्त यानी चौथे देवलोक की स्थिति में तीन और जोड़ दो सात के आगे तो 10 सागरोपम की स्थिति हो गई। उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं वो। छठे देवलोक के अंदर में सात के आगे सात और जोड़ दो, त्रिसप्त यानी सप्त, सात और जोड़ दो तो 14 सागरोपम की स्थिति हो गई। सातवें देवलोक की स्थिति वो बता रहे हैं, उसमें 10 और जोड़ दो तो 10 और सात 17 सागरोपम की स्थिति हो गई। विशेष त्रि सप्त दश एकादश, अब 11 और जोड़ दो तो 18 सागरोपम की स्थिति हो गई। फिर नौवे दसवें देवलोक की बता रहे हैं, 13 और जोड़ दो तो 20 सागरोपम की स्थिति हो गई। और 11वें और 12वें देवलोक में 15 और जोड़ दो सात के साथ में तो 22 सागरोपम की स्थिति हो गई। यानी 12वें देवलोक तक के देवताओं की स्थिति क्या बताई, उत्कृष्ट, हाईएस्ट हो तो 22 सागर जितनी उनकी स्थिति होती है। फिर अगला सूत्र 38 सूत्र बता रहा है, अब उसके आगे के देवताओं की, आरणा अच्युता दुर्ध्व मैके केन नवसु ग्रैवे केशु विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धि च। ये सूत्र कह रहा है कि जो आरण अच्युत देवलोक से ऊपर के देवता है, यानी कि नौ ग्रैवय, चार विजय आदि अनुत्तर विमान और सर्वार्थ सिद्ध के देवों की आयु अनुक्रम से एक एक सागरोपम अधिक समझनी चाहिए। यानी कि 12वें देवलोक की 22 सागरोपम की हो गई, उसके आगे नौ ग्रह की बात कर रहे हैं तो नौ में पहला ग्रह की 23 सागरोपम, दूसरा की 24 सागरोपम, तीसरे की 25 सागरोपम, ऐसे एक एक बढ़ाते बढ़ाते चार अनुत्तर विमान की स्थिति में जाएंगे तो जगन 31 सागरोपम है, उत्कृष्ट 33 है। और सर्वार्थ सिद्ध विमान में बोलते हैं कि अजगन्य अनुत्कृष्ट, वहां ना जगन्य है ना उत्कृष्ट है, वहां सबकी एक ही स्थिति होती है, वो है 33, 33 सागरोपम। इतनी गहराई तक वो जीव वहां पे रहते हैं। उनका वहां पे रहने का जो कालमान है वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट कितना बताया, 33, 33 सागरोपम। ऐसे हम बात करेंगे जब नरक के आयुष्य की तो सातवीं नरक जो लास्ट है, उत्कृष्ट नरक है, उसकी भी आयु स्थिति कितनी है, तो 33 सागरोपम। इतनी गहराई तक जीव नरक में भी रह सकता है, उतनी ही गहराई तक देवता में भी रह सकता है। यानी हमने पहले भी बात की थी, नरक और देवता कोई भौतिक लोक में जाने की बात नहीं है, ये सब मानसिक स्थितियां हैं। और नरक और देवता दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही एक ही ऊर्जा के दो छोर है। एक को दक्षिणी छोर कह सकते हैं, साउथ पोल है, एक को हम उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं, नॉर्थ पोल है। तो दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, खाली दिशाएं अलग अलग है। एक अधोमुखी हो रहा है, एक ऊर्ध्वमुखी हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि सीढ़ियां वो की वो है, स्टेप्स, कोई ऊपर उठ रहा है, कोई नीचे डाउन जा रहा है। तो ऐसे ही जीवन में सारा कुछ है, लोक में भी सारा कुछ है, पूरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। कोई
अपने भीतर में किस दिशा में जा रहा है, अधोमुखी हो रहा है तो वो कौन सी नरक तक जा सकता है, और वहां कितना रह सकता है, कितनी स्थिति तक, 33 तक। उसके बाद में उसको लौटना ही होगा। क्यों लौटना ही होगा? क्योंकि जीवन ऐसा ही है। जैसे हम एक गेंद को उछालते हैं तो हम जितनी बल से उस गेंद को ऊपर की दिशा में उछालते हैं, वो वापस लौट के उतनी ही बल से नीचे आ जाते हैं। फिर वो नीचे जितनी जोर से टपका खाएगी, वापस उठ जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। बस ऐसा ही कुछ होता रहता है हम सबके साथ में। तो ये बदलते हुए स्थितियों के साथ में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें परेशान होने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए। लेकिन परेशान ना हो तो जीवन बड़ा मजेदार हो जाएगा। तो 38 सूत्र में हमने उत्कृष्ट स्थिति की सारी बात कर ली है। अब हम चल रहे हैं 39 सूत्र में। 39 सूत्र अब बात करेगा सबकी जगन्य आयु की। तो जगन्य आयु क्या हो सकती है? तो 39 सूत्र कह रहा है अपरा पल्योपम अधिकम च। अपरा अर्थात जगन्य स्थिति, पल्योपम और कुछ अधिक पल्योपम की है। हमने पहले भी बात की थी, असंख्य वर्ष को नापने के दो तरीके हैं, पल्य और सागर, कुआं और समुद्र। तो अब जगन्य स्थिति कितनी होगी? तो बोलते हैं पल्योपम की और कुछ अधिक पल्योपम की। ये बता रहे पहले देवलोक की, पहले और दूसरे देवलोक की। फिर आगे जाएंगे तो सागरोपम है, यानी दो सागरोपम की है। जब हम ऊपर के देवलोकों में जाएंगे, तीसरे देवलोक में, तो तीसरे देवलोक की हमने बात की थी सनत कुमार की कि उत्कृष्ट 7 सागरोपम है। तो जगह ने कितनी हुई? 2 सागरोपम। अब हम आगे आगे बात करेंगे तो आगे सूत्र कह रहा है 42 सूत्र, परत परत पूर्वा पूर्वानंतरा। ये सूत्र कह रहा है कि पहले पहले की उत्कृष्ट स्थिति आगे आगे की जगन्य स्थिति है। जैसे कि हमने बात की थी तीसरे सागरों पर, तीसरे देवलोक की 7 सागर की स्थिति है, तो उत्कृष्ट। तो चौथे देवलोक की जगन्य स्थिति होगी 7 सागरों पर। अब चौथे देवलोक की 10 सागरों की उत्कृष्ट स्थिति है, तो पांचवें देवलोक की जगन्य स्थिति हो गई 10 सागरों पर। ऐसे। तो जो पहले के देवलोक की जो उत्कृष्ट स्थिति है, उसके नेक्स्ट लेवल के देवता की वो जगन्य स्थिति। जैसे हम बात करें 12वें देवलोक की जगन्य उत्कृष्ट स्थिति 22 सागरों की, तो जो पहला ग्रैवेक होगा उसकी जगन्य स्थिति होगी 22 सागरों पर, उत्कृष्ट हो जाएगी 23 की। तो सारे, जिसका जो हाईएस्ट है उसके अपर लेवल में वो लोएस्ट है। सिंपल सी बात है। जिसका जो हाईएस्ट है जिस लेवल पे, उसके अपर लेवल पे जाओगे तो वो उसके लिए लोएस्ट हो जाएगा। बस ये सूत्र कह रहा है परत परत, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट में पूर्वा पूर्वानंतरा, जो पूर्व पूर्व की आगे आगे की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो उनके लिए जगन्य स्थिति बन जाती है। अब 43 सूत्र बता रहा है नरक की स्थितियों के बारे में। ये देवताओं की स्थिति वहां पे पूरी हो गई, हमने सर्वार्षित तक की बात कर ली है और जगन्य भी सारी बात कर ली है। तो 43 सूत्र कह रहा है नारकाणाम च द्वितीय दिशु। नारकों की दूसरी आदि भूमियों में पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति ही अनंतर अनंतर की जगन्य स्थिति है। मतलब नारकों में भी ऐसे होगा कि जो पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति है वो दूसरे नरक की लोएस्ट जगन्य स्थिति, जगन्य मतलब लोएस्ट, उत्कृष्ट यानी हाईएस्ट। तो दोनों स्थिति बता रहे हैं कि लोएस्ट कितनी हो सकती है और हाईएस्ट कितनी हो सकती है। तो 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, 44 सूत्र बोल रहा है कि जो पहली नरक है, पहली भूमि है, उसमें जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष की। कम से कम कोई नरक की स्थिति में वहां पहुंच गया है, वहां रह रहा है, तो वो 10,000 वर्ष तक वहां पे ऐसे बना रह सकता है। फिर भवनेशु च, अभी बीच में नरक के बीच में भवनवती का भी वर्णन आ गया कि जो भवनपतियों की जगन्य स्थिति है वो 10,000 वर्ष की है। व्यंतराणाम च, व्यंतर जीवों की भी जो जगन्य स्थिति है वो 10,000 वर्ष की है। परा पल्योपम, परा यानी अब जगन्य से विपरीत बात है तो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट स्थिति व्यंतरों की और भवनपतियों की एक पल्योपम की यहाँ बताई गई है। हाँ, व्यंतरों की, नॉट भवनपतियों की, व्यंतरों की बताई गई है, एक पल्योपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है वहां पर। ज्योतिष का नाम अधिकम, ज्योतिष देव यानी सूर्य और चंद्र की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो पल्योपम से कुछ अधिक है। ग्रहाणाम एकम, ज्योतिषों में चंद्र और सूर्य के बाद में ग्रह नक्षत्र तारा वो भी होते हैं, तो उनकी स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। चंद्र और सूर्य की जैसे बधाई कुछ अधिक एक पल्योपम है, तो ग्रहों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम है। वहां कुछ अधिक की बात नहीं है, खाली एक पल्योपम की बात कही गई है। तो ग्रहाणाम एकम, ग्रहों की स्थिति एक पल्योपम है।
नक्षत्राणाम अर्धम, जो नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति है वो आधा पल्योपम है। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ज्योतिषकों के 5 विभाग हमने जाने थे पहले। तो चंद्र और सूर्य की हमने बताया यहाँ एक पल्योपम है, ग्रहों की एक पल्योपम से कुछ अधिक है, ग्रहों की एक पल्योपम है, नक्षत्रों की बताई आधा पल्योपम ही उत्कृष्ट स्थिति है, और तारों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का चतुर्थ भाग है। तारकाणाम चतुर्भाग, ये 51 सूत्र बोल रहा है कि तारों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो पल्योपम का चतुर्थांश है, 1/4 हिस्सा है। जगन्य तो अष्टभाग, जगन्य स्थिति पल्योपम का 8वां भाग है, 1/8 भाग सब जगन्य है, सबसे लोएस्ट है। चतुर्भाग शेषाणाम, शेष ज्योतिषकों में यानी ग्रह नक्षत्र और तारों को छोड़ करके जो भी नक्षत्र अन्य जो ज्योतिषी देव है उनकी जगन्य स्थिति पल्योपम का चतुर्थ भाग है, 1/4 हिस्सा है। यहाँ पर आकर के ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 53 सूत्र में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और 53 सूत्र तक ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है, देवलोकों की अलग अलग स्थितियों के बारे में बताया गया, और नारकों की भी स्थिति इसमें शॉर्ट में बता दी गई है कि नारक में जगन्य होता है तो 10,000 वर्ष होएगा, और उत्कृष्ट कितना होएगा तो बताया 1 सागरोपम, 3, 7, 10, 17, 22 और 33, ऐसे करके 7 तो नरक की स्थितियां बताई गई है। अब क्यों कोई जीव आयु स्थिति में इतने लंबे समय तक बना रह सकता है, क्यों कोई जीव अपनी भव स्थिति या आयु स्थिति को इतना गहरा तक बना लेता है, उसके पीछे कारण क्या है। जैसे हम अगर बात करें नारकों की तो वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, देवताओं की बात से भी ज्यादा, क्योंकि हम दुख से ज्यादा परिचित है इसलिए। तो क्यों नारकी में जीव हजारों वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक, पल्योपम सागरोपम इतनी आयु तक वहां बना रह जाता है। तो अनुभवी लोग बताते हैं कि जब कोई जीव वैर से बन जाता है ना, वैर, घृणा, जब किसी के भीतर किसी के प्रति बदला लेने की भावना आ जाती है, प्रतिशोध की भावना आ जाती है, तो वो भावना कई बार पूरी जिंदगी तबाह कर डालती है। मतलब लोग बोलते हैं कि मर जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं इस आदमी को, ये कहावत सुनी ना हमने, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं इस आदमी को, इसने मेरे साथ जो किया है मैं इसको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, मैं इसको भुला नहीं सकता हूँ। अब ये जो सामने वाले ने वैर बांधा, अगर ये वैर परस्पर हो जाए, मतलब दोनों तरफा हो जाए, वो दूसरा वाला व्यक्ति भी अगर ऐसे ही वैर बांध ले, तो दोनों ही जीवों के भीतर में जो परस्पर ऋणानुबंध हो गया है, वैर का अनुबंध हो गया है, वो इतना डीप हो जाता है, इतना डीप हो जाता है कि लोग जिंदगी भर तो एक दूसरे को बदला लेने के लिए, तड़पाने के लिए बने ही रहते हैं, वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। और दोनों ही जीव, जैसे कुत्ता बिल्ली का वैर माना जाता है, एक कहावत है, सांप नेवले का वैर माना जाता है, ऐसे ही वो मर के नरकों में पैदा हो जाते हैं और वह परस्पर एक दूसरे को कष्ट देते हैं। हमने पहले एक सूत्र जाना था, परस्परो देवीत दुखाश्च प्राप्त चतुर्भ्या, कि चार चौथी नरक से पहले तक यानी तीसरी नरक तक ये जीव जो है वो परस्पर एक दूसरे को उदीना देते हैं कष्टों की, एक दूसरे के भीतर से कष्ट उपज जाते हैं, उदीना करवा सकते हैं। हकीकत के सामने वाला खाली निमित्त बन के हमारे भीतर में वो चीजों को पैदा करवा सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, लेकिन हमारे भीतर वो पैदा होगी या नहीं होगी वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। और मोस्टली हम अलाउड कर देते हैं सामने वाले को, हम खुद ही परमिशन दे देते हैं कि ठीक है तुम मेरे अंदर से क्रोध पैदा करवा रहे हो तो मैं क्रोधी होने को राजी हो जाता हूँ। ये सारी बातें इतनी मैकेनिकल हो जाती है कि हम कॉन्शियसली डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बस सामने वाले ने हमको कुछ बोला और हमारे भीतर से गुस्सा पैदा होना शुरू हो जाता है ना। उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ ऐसा उटपटांग बोलने की जरूरत है। जैसे कोई कोई लोगों को तो इतनी बात से गुस्सा आ जाता है कि कोई जरा उनका नाम बिगाड़ के बोल दे, इतना ही काफी है, तो उनका नाम जरा कोई बिगाड़ के बोल दे। या जैसे कोई कोई आदमियों को खाली इतनी बात से गुस्सा आ जाता है कि कोई उनको जरा ये बोल दे कि तुम आदमी हो, बस इतनी बात काफी है और उनके अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, लावा पैदा हो जाता है। तो कोई कोई छोटी छोटी बातों पे भी इतना उबल जाते हैं, और वो तो उदीरना करवा रहा है, सामने वाला खाली आपको स्टिमुलेट कर रहा है। अब तुमने कह दिया कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, हकीकत ये भाई उसने तो खाली वातावरण तैयार किया था, तुम उसके अंदर क्यों एंट्री लिए, तुम मना भी तो कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही लोग बोलते हैं।
स्वामी जी के पास बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं सामने वाला हमें इतना परेशान करता है, इतना चिंता करवाता है, इतना दुख देता है, ये है वो है। स्वामी जी बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो स्वामी जी अपना मोबाइल पकड़ाते सामने वाले को, बोलते जरा पकड़ना मोबाइल। तो जैसे ही बोला, सामने वाले ने तुरंत हाथ आगे किया, मोबाइल पकड़ने लगे। स्वामी जी बोले मैंने तो कहा था पकड़ना, लेकिन तुमने क्यों पकड़ा? तुम्हारी चॉइस थी, तुम पकड़ो या ना पकड़ो। अरे तुम मुझे पकड़ा के दिखाओ अपना मोबाइल, तुम दो। वो देता है, स्वामी जी अपना हाथ बांध करके बैठ जाते हैं, लेते ही नहीं। बोलते देखो तुम दो ना मेरे को, कि मैं दे रहा हूँ आप ले नहीं रहे, कि ऐसी तो बात मैं कह रहा हूँ कि लोग कुछ भी दे सकते हैं, आप लो या ना लो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुम दो मुझे मोबाइल दे के बताओ। मगर मैं दे रहा हूँ आप ले ही नहीं रहे। बोले मैं नहीं ले रहा हूँ ना, मैं यही बता रहा हूँ कि सामने वाला कुछ भी दे सकता है, हम लेंगे या नहीं लेंगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम क्यों ले लेते हैं। सामने वाले ने चिंता दिलाई, हमने चिंता ले ली, उसने गुस्सा दिला, हमने गुस्सा ले लिया, उसने दुख दिलाया, हमने दुख ले लिया। हम कुछ भी किसी की भी नकारात्मक बातें उठा उठा के ले आते हैं, क्यों ले आते हैं? हम ना ले, लेकिन हमको आदत पड़ी हुई है तुरंत ले लेने की। तो वो दुख वाली बातें हम जल्दी ले लेते हैं, शिकायतों वाली बातें हम जल्दी ले लेते हैं। जो गुणों वाली बातें होती है, सद्गुणों वाली बातें होती है, उसके ऊपर हम बहुत डाउट करते हैं, वो हम जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाते। तो हम ही तो सेलेक्ट करते हैं, हम ही चूज करते हैं, और हम दुखों को जल्दी चूज कर लेते हैं। तो सूत्र क्या बोलता है कि नरक में क्यों चले जाते हैं? वैराणु बद्धा नरयम उगंती, ये वैर से अनुबंधित हो जाते हैं। और वैर इतना जहर की तरह है कि वो पूरे हमारे अंदर की सारे गुणों की स्थितियों को बस खराब कर देता है। जैसे कोई पेड़ पौधे पनपने जा रहे हो और हम उसकी जड़ों में जहर डाल दे, तो खड़ा खड़ा पेड़ कैसा जहर से भर के मर जाएगा। बस ऐसे ही हमारे भीतर की स्थिति बहुत लहरा सकती है, हम प्रफुल्लित हो सकते हैं, हम पुष्पित हो सकते हैं, लेकिन जरा कोई कान में जहर डाल देता है। भगवान के तो कहते हैं कान में शीशा किसी ने, ग्वाले ने कीले ठोके, उन्होंने कभी शीशा उंडलवाया था, ऐसे बोलते हैं। पर हमारे कान में तो शीशा की जरूरत ही नहीं, एक मच्छर ही काफी है। कोई मूवी का डायलॉग है ना, एक मच्छर मनुष्य को क्या से क्या बना देता है, हाँ? हिंजड़ा बना देता है। तो एक मच्छर यानी एक छोटी सी बात ही काफी, हमारे कान में एक बात ही पड़ जाए खाली, कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, बस हमारी तो सारा सुख चैन गायब, कितने रातों की नींद खराब हो जाएगी अब। मेरी अनुपस्थिति में मेरा बेटा ये चाहता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, बस अब कितनी सारी स्टोरी हमारा माइंड डेवलप कर लेगा। ये नरक का निर्माण जो हम कर लेते हैं। तो जब कभी ऐसा होता है कि वैर दोनों तरफा हो जाए, तो दोनों तरफा वैर आदमी को 3 नरकों तक सड़ाता है, मतलब इतनी गहरी स्थिति तक वो आदमी नारकी जीवन जीता है। अब जरूरी नहीं वो मर के नरक में तो इसलिए जाएगा कि वो ऑलरेडी नरक में है। उसने अपना वातावरण ऐसा बना ही लिया है कि अब उसके लिए उसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। भाई दूसरे तो कोई आदमी हमको बहुत सुख उपजाने की कोशिश करे, नहीं होता है। हमारे माहौल में कई लोग हमको हंसाने की कोशिश करते हैं, हमको घुमाने ले जाते हैं, हमारे लिए सब अच्छा करते हैं, लेकिन हमारा मन जब ठान लिया कि मैं उदास रहने वाला हूँ, तो फिर कोई कितना भी कुछ भी करे हम अपनी उदासी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, हाँ? और अक्सर ये परस्पर वैर कैसे बन जाते हैं? एकदम नजदीकी रिश्तों में। आप देखो, जो जन्मों जन्मों के दुश्मन नहीं निकालनी हो ना, तो उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने पहले भी ये सुनाया था। एक आदमी कोर्ट में है और जज उसके खिलाफ फैसला दे रहा है। तो उसके मित्र ने पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि जज तुम्हारे जान पहचान के हैं, तुम्हारे मित्र रहे हैं, और ये जज तो तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना रहे, तुमने इसका क्या बिगाड़ा? तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि भाई 25 साल पहले मैंने इसके लिए शादी के लिए लड़की लाई थी, तो हो सकता है ये उसका मेरे से बदला ले रहा हो। मैंने और तो इसका कुछ बुरा नहीं किया, बस इसके लिए वो लड़की का प्रस्ताव मैं लेकर आया था जिसके साथ इसकी शादी हुई है। तो तो जीवन बड़ा विचित्र है। कहने का मतलब है कि ये परस्पर गहराई गहराई वाली दुश्मनी किसमें होती है? अक्सर पति पत्नी में, अक्सर भाई भाई में, अक्सर गहरे मित्रों में, अक्सर पिता पुत्र में, ये ऐसी भयंकर वाली स्थितियां पैदा हो जाती है।
है ना, सास बहू में। हाँ, हम देखते हैं जो एकदम करीबी रिश्तेदार होते हैं, जिंदगी भर आदमी माइंड के अंदर उसी की बुराई इकट्ठा करता जाता है, जिसके साथ रहता है, जिसके साथ उसका रोज का रहना उठना बैठना है ना, उसके प्रति सद्भाव में रहना बहुत मुश्किल है। हम सबके लिए बोल देते हैं खामे मी सव्वे जीवा, हाँ सबसे क्षमा है, लेकिन अपने मन ही मन बोलते बस एक को छोड़कर। जैसे स्कूल में बच्चे बोलते थे, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है बस एक को छोड़कर। ऐसे ही बोलते हैं, सबसे क्षमा बस इस एक को छोड़ करके, इससे क्षमा नहीं मांग सकता, बाकी सबसे क्षमा है। जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तो मेरे रोज के सुखों में दखलंदाजी करता है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रखी है। कैसे कैसे वैर का अनुबंध हम बांधते चले जाते हैं और हमें बिल्कुल इसका आइडिया नहीं होता। और ये नरक कैसे निर्मित हुई, क्योंकि हम समय की गहराई तक उस वैर को माफ नहीं कर पाते। हम बहुत लंबी दूर तक अपने दिल के अंदर उस दर्द को ले जाते हैं, और फिर वो दर्द इतना गहरा हो जाता है कि हम खुद को ही सजा देते हैं, दूसरे को सजा नहीं दे रहे। हम मन में दुखी रह करके किसी और के लिए नरक नहीं बना रहे हैं, हम किसी और के प्रति शिकायतों से भर के भी किसी और के लिए नरक नहीं बना रहे, हम खुद के लिए नरक बना रहे हैं। हमसे ज्यादा हमको कोई और सजा दे ही नहीं सकता, हमसे ज्यादा हमारा दुश्मन कोई और हो ही नहीं सकता। हम ही हमारे सबसे गहरे शत्रु है, और ये शत्रुता इतनी गहरी है हमारी हमसे, कि हम ही हमारे सुकून चैन नींद सबको ताक पे रख के अपने आप को कष्ट दिए जाते हैं, अपने आप को पीड़ित किए चले जाते हैं। मन ही मन मन ही मन मन ही मन, कितनी स्टोरी रच डालते हैं। और हर स्टोरी के अंदर हमारे भीतर कल्पना का एक शत्रु होता है, और हमारे भीतर कल्पना के सारे डायलॉग्स होते हैं, और वो मूवी रिलीज होती चली जाती है। वो मूवी दिन रात रिलीज होती है, फिर सपने भी वैसे ही आते हैं कि वो मुझे मार रहा है, मैं उसको मार रहा हूँ, फला मेरा धन उड़ा के ले गया है, फला मेरी बिजनेस को खराब कर गया है, फला ने मेरी इज्जत खराब कर दी है। कैसी कैसी स्टोरी होती है बिजनेस में लेकर के। बिजनेस में भी लोग ऐसे ही करते हैं कि वो पहले मेरे यहाँ जॉब करता था, मैंने उसको बच्चे से बड़ा किया, उसकी जिंदगी संवारी, उसकी शादी कराई, ये हुआ वो हुआ, और अब वो मेरा कंपटीटर बन गया है। उसने मेरे सारे ग्राहकों को अपनी दिशा में मोड़ लिया है, उसने अपनी नई फैक्ट्री खोल ली है, उसने मेरे पेट पे लात मारी है, वो जिंदगी भर एहसान फरामोश रहा, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसको तो भगवान बुरी से बुरी सजा दे। अब भगवान सजा दे का मतलब क्या है? भगवान तो कोई दे नहीं रहा, वो खुद अपना आप को भगवान बनाना चाहता है कि मैं उसको बुरी से बुरी सजा दे सकूं। लोग बोलते मैं बुरा नहीं चाहता इसका, लेकिन भगवान इसका ऐसा करे कि उसको समझ आए कि उसने क्या किया है। बात उल्टे से करना चाहते हैं, लेकिन भीतर का तो घृणा वो की वो है, रौद्र ध्यान वो की वो है। तो जो ये रौद्र ध्यान की गहराई है ना, वो नरक का निर्माण कर रही है। और रौद्र ध्यान अक्सर ऐसा होता है जब हमारे स्वार्थ पे कोई, हमारे सुखों पे हमारे हितों पे कोई लात मारता है, कोई आंच लगा देता है, कोई हमारे सुखों में आग लगा देता है, तो हमारे भीतर जो रौद्र ध्यान पैदा होता है, वो रौद्र ध्यान ही नरक है। इस रौद्र ध्यान से जागरूक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने अपने लिए दूसरों के लिए कुआं खोदा, खुद के लिए खाई खुदी। सोचा तो था दूसरे गिरेंगे, लेकिन खुद ही गिरे उसके अंदर में। तो ये रौद्र ध्यान की प्रबलता और रौद्र ध्यान की गहराई नारकी का निर्माण है। ऐसी रौद्र ध्यान और आर्द्र ध्यान की वजह से लोग नरक और तिर्यंच का आयु बंद कर लेते हैं। इसके विपरीत जाएंगे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की वजह से लोग मनुष्य का और देवत्व का निर्माण कर लेते हैं। आयु स्थिति में गहराई क्यों होती है? अध्यवसायों की प्रगाढ़ता की वजह से। हमारे अध्यवसायों में, हमारी भाव स्थितियों में, हमारे भीतर से उठ रही तरंगों में जितनी प्रगाढ़ता और जितनी शिथिलता होती है, उस हिसाब से हमारा आयुबंध गहरा अथवा उथला होता है। जैसे कोई लोग उतने ही गहरे अध्यवसाय से धर्म ध्यान में लीन होते हैं, शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं, भेद में जीते, भेद विज्ञान में जीते हैं, उनकी भाव दशा एकदम निर्मल होती है।
पवित्र मैत्री भावनो पवित्र जनो इस हृदय में बसा करे हैं। गाते तो है हम, वाकई है क्या ऐसी स्थिति, ये तो खुद ही परख सकते हैं। तो ऐसी गहरी स्थिति में कोई प्रेम में मैत्री भाव में चला जाए। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव, मध्यस्थ भाव जब बहुत गहरा हो जाए, इतनी मैच्योरिटी डेवलप हो जाए कि कोई हमसे कितना भी विपरीत स्थिति में हमें ले जाने की कोशिश करे या जाए, हम उसके प्रति निरपेक्ष होकर देख सके, हम मध्यम भाव में रह सके, और हर स्थिति में हम क्रिएटिव हो सके, गुणी जनों को देख के प्रमोद से भर सके। और गुणी जन सभी है, हर स्थिति में गुण है। हमारे साथ ऐसी घटना इतनी गजब घटती है। अब कल की बात है, हमारी टेबल पे कोई और भी लोग जो हमारे साथ ही ये लोग हैं, हम सब बहुत इकट्ठे लोग हैं अभी यहाँ ऋषिकेश में, क्योंकि स्वामी जी के सानिध्य में मेडिटेशन रिट्रीट चल रहा है। तो भारत भर से जगह जगह से लोग आए हुए हैं, सब साथ रह रहे हैं। तो सबके खाने का टेस्ट अलग अलग होता है, यू नो वेरी वेल। किसी को नमक ज्यादा पसंद, किसी को मिर्ची ज्यादा, किसी को फीका पसंद, किसी को कैसा। तो किसी के खाने में उन्होंने जानबूझ करके एक्स्ट्रा नमक ऐड किया और हमें टेस्ट कराया। तो डबल नमक था हमारे टेस्ट से। तो मेरे मुंह से निकला, ओ इतना डबल नमक। और स्वामी जी को भी सेम टेस्ट कराया, स्वामी जी बोले बहुत मजेदार। बस छोटी सी बात पे समझ आ गया कि स्वामी जी हर एक स्थिति में ही बोल रहे हैं मजेदार है, बहुत मजेदार है, डिफरेंट है लेकिन मजेदार है। कभी जरूरत पड़ेगी तो ऐसे बोलेंगे डिफरेंटली मजेदार है लेकिन बहुत मजेदार है। कभी बोलते ही नहीं कि ये क्या बनाया या ये क्या स्वाद है या कम है ज्यादा है। अब कोई उनको, वो तो मीठी चाय पी रहे हैं, उनको तो कोई फीकी चाय भी ला के देते ना ना अच्छा है, बहुत मजेदार चाय बनी है, बोलते ही नहीं फीकी चाय है। अब ये जो मजेदार वाली स्थिति आ गई ना इनके भीतर में, ये देवत्व वाली स्थिति, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, गुणीशु प्रमोदम, हर स्थिति में गुणी देखते हैं, प्रमोद भाव में ही रहते हैं। तो वो जो उनके भीतर के जो ये स्थिति पैदा हो गई, वो इसे सोच के नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो शायद सोच के करेंगे कि नहीं, कैसी भी स्थिति आ जाए हमें ऐसा नहीं बोलना कि डबल नमक है या ऐसा है। हम तो ऐसे सोचेंगे, चाहिए वाली स्थिति में आएंगे। तो हम अभी उस स्थिति में नहीं आए कि हम तुरंत हमारे भीतर से निकले वाह क्या मजेदार बात है। तो उनके भीतर से जो ये मजेदार निकलता है ना, तो एक घर में तो हम थे, तो उन्होंने कोई 2500 तरह के आइटम्स बनाए खुशी में कि भाई स्वामी जी और हम उनके घर मेहमान हैं। और स्वामी जी हर एक खाने को टेस्ट करते बोलते वाह क्या मजेदार, वाह क्या। वो बहन भी बड़ी मजेदार, दिल्ली की है वो। उसने क्या किया, अब स्वामी जी को पानी की गिलास आगे की, स्वामी जी बताओ। स्वामी जी पानी को भी पी के बोले मजेदार है। बोला मुझे समझ में आ गया कि आपके लिए मजेदार क्या है। आपके लिए सारी चीजें मजेदार है। मैं अब ये मतलब नहीं कि मैंने खाना टेस्टी बनाया कि नहीं बनाया, आप तो सबको मजेदार ही बोल रहे हो। स्वामी बोल रहे है ही, मैं क्या करूँ, वो तुम्हारे प्रेम में, प्रेम मजेदार है ना, तुम जो भी बनाओगे वो प्रेम से निकल रहा है, सब मजेदार है। और वो भी मजेदार बात है कि स्वामी जी जब तारीफ करते हैं, तो सामने वाले को लग रहा है मेरे सामान की तारीफ की या मेरी उस स्थिति की तारीफ की। स्वामी जी कहते नहीं नहीं तुम्हारी कर रहा हूँ, तुम मजेदार हो। मतलब तुम सुंदर दिख रही हो तो सुंदरता बड़ी बात नहीं है, तुम मजेदार हो इसलिए सुंदर हो। तो जो उनकी ये स्थिति है ना, वो गुणेशु प्रमोदम, हर चीज में गुण देख लेते हैं, प्रमोद भाव में जीते हैं। तो जो प्रमोद भाव में जीता है ना, उसके भीतर से प्रेम जो झलकता है, प्रेम जो टपकता है, प्रेम जो फैलता है, वो दिव्यत्व देवता का निर्माण करता है। वो चारों ओर दिव्यता का वातावरण फैला देता है ना। तो हम अपने साथ साथ अपनी जन्नत और अपना जहन्नुम साथ ही लेके चलते हैं, साथ ही लेकर घूमते हैं। इसीलिए हम इस एक दुनिया में रहते हुए भी हम सब एक दुनिया में नहीं रह रहे हैं। हम सब की अपनी अपनी दुनिया है। कोई यहीं पे जन्नत में है, कोई यहाँ पे जहन्नुम में है। अब सवाल पैदा होता है कि हमको अब तक सिखाया गया कि पाप कर्मों की वजह से नरक में जाते हैं, रात्रि भोजन करो तो नरक में जाएंगे, पंचेंद्रिय वध करो, मांस भक्षण करो, मदिरा पान करो, तो इन चार कारणों से नरक में जाओगे। तो क्या ऐसा कुछ है?
अब ये इस तरह की नैतिकता भरी बात है ना, सब धर्मों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित कर दी है। हिंदू धर्म नरक के कुछ और कारण बताएगा, जैन धर्म में नरक की नैतिकता के कुछ और कारण बता दिए गए। अब यहाँ हमारे यहाँ कह देंगे पर स्त्री सेवन किया तो भाई सारी स्त्रियां परी है, अपनी स्त्री कौन सी हुई? अब हमारे यहाँ कह देंगे रात्रि भोजन कर लिया तो नरक में जाएंगे। और मुस्लिमों के अंदर तो वह रात्रि भोजन को वह पवित्र माना जाता है कि भाई दिन छुपने के बाद जब चांद दिखाई दिया तब उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। अब बड़ी विचित्र स्थिति है, तो ये क्या बात हुई? तो यहाँ हमको समझना होगा कि बाहरी कानूनों को पालन करने से हम नरक से नहीं बच जाएंगे। कोई सोचता है मैं जिंदगी वो रात्रि भोजन तो कर नहीं रहा हूँ, ना मांस मदिरा खा रहा हूँ, तो मैं बच गया। लेकिन उनको पता नहीं वो किस तरीके से मांस मदिरा खा रहे हैं। मदिरा का मतलब खाली शराब की बोतल ही मदिरा थोड़ी है। जो अहंकार है वो मदिरा ही तो है। और रात्रि भोजन का मतलब अंधेरे में खाना थोड़ी है, अभी तो सब लाइट्स में खा रहे हैं, उजाले में ही खा रहे हैं ना। रात्रि भोजन का मतलब है कैसे हमारे भीतर अंधेरा पक्ष बना हुआ है और हम भोजन कर रहे हैं। भोजन और हमारे बीच में उजाला नहीं है। भोजन और हमारे बीच में जो रिलेशन है वो जागृति का नहीं है। भोजन और हमारे बीच में जो रिलेशन है वो मैकेनिकल है। हम स्वाद के वशीभूत खाए जा रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी होश नहीं है कि ये खाना और हमारे बीच में क्या जागरूक संबंध है क्या कोई। तो हम इनके अर्थों में तो कभी गए ही नहीं। हमने खाली बस इनको पकड़ लिया बाहरी तौर से। हमने कह दिया मांस हम खाते नहीं, पर कैसे मांस नहीं खाते? जरा अपने भीतर की स्थिति में जाओ, हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं और हम अपने आप की स्थिति में अपना भी मांस खाए जा रहे हैं और अपने आजू बाजू सारे लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में ला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? और जरा, मेरा एक बार क्वेश्चन था विराट गुरु जी से, बहुत सालों पुरानी बात है। मैं कहती थी गुरु जी बचपन में भाई भाई इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रहते नहीं है, रह नहीं सकते, हाँ। भाई भाई भी, दोस्त दोस्त भी, ऐसे मैंने बहुत देखा है। बड़े होकर के इनको हो क्या जाता है? भाई जब छोटे थे इतने प्यार से रह रहे थे, फिर बड़े होकर के इनको हो क्या जाता है? तो विराट गुरु जी के भीतर से तुरंत एक लाइन निकली, परस्पर हित टकराने लगते हैं। परस्पर हित टकराने लगते हैं। अब मुझे भी स्कूटर चाहिए, मेरे भाई को भी चाहिए। अब हित टकराने लग गए। मुझे भी फॉरेन घूमने जाना है, मेरे भाई को भी घूमने जाना है, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या होगा? अब झगड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही हित टकराने लगते तो हमने क्या किया, अपने हितों के लिए दूसरों का उपयोग करना शुरू किया। तो जब हम अपने हितों के लिए दूसरों का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और शोषण कर रहे हैं, तो वो मांस ही तो खा रहे हैं। पर हमने मांस खाने को फिजिकल लेवल पे ले लिया, भाई हम तो मांस खाते नहीं, हम तो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। परंतु हमें पता ही नहीं कि हमने कितने लोगों की को काम में तो लिया, लेकिन उसको बदले में उनका वेतन नहीं दिया, तो उनका मांस ही खाया ना। या वेतन दिया तो कटौती करके दिया। काम तो 1000 का करवाया और वेतन 50 का दिया, 100 का दिया। मांस ही तो खाया हम। तो हम बहुत लिटरल मीनिंग में तो चले गए, लेकिन एक्चुअल मीनिंग में तो हम गए ही नहीं। तो हम अपनी जिंदगी के प्रति सावचेत बने तो हमें पता लगेगा ये नरक क्या हो रही है, कैसे निर्मित हो रही है, कैसे हमारे भीतर की स्थितियों में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान प्रबल हो रहा है। और कैसे हम कल के भाई भाई आज झगड़े में उतर आए, हित टकराने लग गए इसलिए। लोग बोलते हैं घर में मेंबर्स बड़े हो गए इसलिए हमने घर सब अलग अलग हो गए। नहीं, घर अलग अलग इसलिए नहीं बांटे क्योंकि मेंबर बढ़ गए। घर अलग अलग इसलिए बांटे क्योंकि हमारे हित टकराने लग गए, हमारी इच्छाएं बढ़ गई, हमारी महत्वाकांक्षाएं टकराने लग गई। तो हम समझने लगे इस जिंदगी को, तो अलग ही लेवल की मैच्योरिटी डेवलप हो जाएगी। और वो मैच्योरिटी जब डेवलप हो जाएगी तो फिर पकड़ खत्म हो जाएगी। एक ही साइन है मैच्योरिटी डेवलप होने का, पकड़ है तभी इमेच्योरिटी। पकड़ खत्म हो गई, पोजीशन खत्म हो गया किसी भी बात का। इवन देन अपनी बात का, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम सामान तो छोड़ देते हैं, अपनी बात नहीं छोड़ते। हो सकता है हम घर छोड़ देंगे, हो सकता है हम पैसा छोड़ देंगे, हो सकता है हम कुछ कुछ वस्तु द्रव्य का त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे किसी और के लिए, लेकिन मेरी बात नहीं। बोलते लोग मेरी टांग ऊपर रहनी चाहिए।
मतलब मेरी बात को कोई काट दे या मेरी बात को कोई नकार दे, वो हमसे सहन नहीं होता। तो जो मेरी बात है या मेरा सिद्धांत है या मेरी मान्यता है, वो मेरा जो आग्रह है, ये क्या हुआ? ये पोजीशन है, ये मदिरा है, ये मांस है। क्योंकि मेरी बात का मतलब ही क्या हुआ? मेरा मांस हो गया ना। और वहां जब हम जब पजेसिव हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कुछ नहीं कर देते। तो हमें अपना पोजीशन समझ में आए, हमें अपनी मदिरा समझ आए, नशा कितनी तरह का है, ये समझ आने लग जाए। तो मेच्योरिटी उसको कहते हैं कि अब वो किसी तरह के नशे में नहीं है, तो वो मेच्योर है। और वो मेरी मान्यता, मेरा धर्म, मेरी परंपरा, मेरी परिपाटी, मेरा रिवाज, मेरा संप्रदाय, मेरा मत, चाहे मेरा मत वेजिटेरियन का ही क्यों ना, वेगनिज्म का ही क्यों ना हो, जैसे ही मेरा मत बन गया, वैसी मदिरा आ गई, बेहोशी आ गई, नशा आ गया, आग्रहता, आग्रहशीलता आ गई, तो मतलब मांस मदिरा आ गई। हम इस डायमेंशन से कभी सोचते ही नहीं है अपने जीवन को। तो मैच्योरिटी उसको कहते हैं जो किसी नशे में नहीं है, जो मूर्छित नहीं है, वो मैच्योर है। अदरवाइज हम सब इमेच्योर है। तो अपनी इमेच्योरिटी दिखने लग जाए, तो हम मैच्योर होने लग जाएंगे। दूसरों की इमेच्योरिटी दिख रही है, तब तक हम भी इमेच्योर है। हमको लगता है हम दूसरों की इमेच्योरिटी देख पा रहे हैं, यानी मैं मैच्योर हूँ, पर ये गड़बड़ बात है। तो ये फोर्थ चैप्टर किसी और की बात भी नहीं है, अपनी ही बात है। देवता नरक। आयु का मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं, आयु का मतलब गहराई है। कोई कितने गहराई तक देवत्व में है, कोई कितना गहराई तक नरकत्व में है, नारकीय स्थिति में है। तो जो गहराई है वह भव आयु है, वही हमारी आयु बना रही है। अध्यवसायों की प्रगाढ़ता हमारी अमुक अमुक अवस्था की आयु स्थिति बनाती है। और हमारा अपना अनुभव है कि दुख में हमारी बहुत प्रगाढ़ता होती है, और सुख में हमारी गहराई उतनी नहीं होती। हमारी शांति तो कोई क्षण में भंग कर देगा, लेकिन हमारी अशांति को शांति में तब्दील करना। कई लोग बोलते हैं कि एक बात मन में आ जाती है तो रात भर की नींद उड़ जाती। तो बोला एक बात ने पूरी रात की नींद उड़ा दी, यानी पूरी रात का चैन खत्म हो गया, है ना। तो क्या कोई एक अच्छी बात आए और पूरा दिन सुकून से हो जाए? और अच्छी बातें हो सकती है, जैसे हम सुबह उठे और हमारे साथी ने उठते हमारे साथ अप, अपना प्रेम साझा किया, अपनी मुस्कुराहट साझा की, अपना प्रेम भरा गुड मॉर्निंग किया, हक किया हमको, हमने भी एक दूसरे को किया बहुत प्रेम से। वो सुबह उठते ही एक क्षण के लिए घटना घटी ना, तो क्या ये पूरे दिन हमको शांति से, सुकून से, ताजगी से, स्फूर्ति से भरेगी? नहीं। ये बात तो थोड़ी देर में काफूर हो जाएगी। लेकिन सुबह उठते ही किसी ने एक गाली दे दी, एक उटपटांग बात कर दी, या एक डिमांड रख दी, जैसे अक्सर वाइफ्स बोलती है, पत्नियां बोलती है, अपने पति को गुस्सा दिलाना एक क्षण की बात है, कैसे? जरा उनसे खर्ची के पैसे मांग लो। फिर पूरा दिन, एक ऐसी घटना से पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन एक अच्छी घटना से पूरा दिन अच्छा नहीं होता, है ना। अब देखो, कोई एक चंदन बाला ऐसी है कि एक फकीर सामने से आया है और वो कुछ देना चाहती है, और उसके भीतर के अध्यवसायों की प्रगाढ़ता इतनी गहरी है कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए। और फकीर लौट आया और उसने वो ग्रहण कर लिया है। तो उसके भीतर से जो दिए जाने पर जो भीतर की प्रफुल्लता, पुलकित स्थिति जो पैदा हुई है, वो समय की इतनी गहराई तक वो पुलकित स्थिति पहुंच गई है कि उसके भीतर का सारा जो दुख, वेदना, कष्ट, पीड़ा थी, वो सब की सब बह के खत्म हो गई। तो एक क्षण की घटना में, घटना तो क्षण की होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है,
वो हमारे भीतर कितना गहरा और किस दिशा में गहरा जा रहा है, ऊर्ध्व दिशा में या अधो दिशा में, बस। घटना तो घटी और हटी, लगभग है ये सारी सृष्टि। दीपावली में वो लटकन लगाते हैं, वो ऐसे लाइट्स लगाते हैं जो क्षण में लगती है बुझती है, लगती है बुझती है ना, जलती है बुझ जाती, जलती है बुझ जाती। बस ऐसी सारी घटनाएं, लगभग है सारी सृष्टि, घटना घटी और हटी, लेकिन हमारे भीतर जिसका प्रभाव बन जाता है, बस। किसी के भीतर प्रभाव चट्टान पे खींची गई रेखा की तरह है, और किसी के भीतर प्रभाव रेत पे खींची हुई रेखा की तरह है, किसी के भीतर प्रभाव पानी पे खींची हुई लकीर की तरह है। लकीरें तो है, प्रभाव तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो प्रभाव सकारात्मक है, नकारात्मक है, सुखपूर्ण है, दुखपूर्ण है, निर्मल है या कलुषित है, बस। इसी से हमारे भीतर की जो आयु स्थिति है वो निर्मित हो रही है। कोई और हमारा उम्र नहीं बांध रहा है, किसी और के हाथ में नहीं है कि हम बोले ब्रह्मा जी ने हमारे लिए तय कर रखा है कि हमें कितने सालों तक इस जीवन में बने रहना है। तो वो ब्रह्मा जी भी कोई और नहीं, वो भी हम ही है। इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को मिला हुआ था, ऐसा हम सुनते आए बचपन से। इसीलिए उन्होंने अपने आप को रोके रखा, शर सैया पे रहते हुए भी अपने आप को रोके रखा, और जब उत्तरायण आया तभी उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। तो हमें लगता है ये उनके साथ हुई वाली घटना है, नहीं, ये हम सबके साथ होने वाली घटना है। हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, और हम सब तभी मरते हैं जब हमारे भीतर में मरने की स्थिति हो जाती है। और हम ही अपनी मृत्यु को चुनते हैं, तय करते हैं। हम दक्षिणायन में मरे या उत्तरायण में मरे, यानी हम दुख की दिशा में मरे या हम सुख की दिशा में मरे। पर अभी तो हम मरने की बात छोड़ो, अभी तो जीने के लिए भी हम तय नहीं कर रहे, तो मरने के लिए तो क्या तय करेंगे। हम जीने के लिए भी अपनी दिशा तय नहीं करते कि कोई भी स्थिति आ जाए, मैं जीऊंगा कैसे। कल एक साधिका स्वामी जी से सवाल कर रही थी कि हमारे मन मर्जी के नहीं होता, मन के खिलाफ होता है, तो हम कैसे खुश रहें। हम जो चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता, हमारी मजबूरियां है, ये है वो है, तो बताओ फिर हम कैसे खुश रह सकते हैं। स्वामी जी बोले कि भाई जिंदगी में निर्णय तो हमेशा लेने ही पड़ेंगे। हो सकता है बहुत सारे काम तुम्हें वो करने पड़ेंगे जो तुम्हारी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक निर्णय तो ले सकते हो अपने आप के साथ में कि चाहे कैसी भी स्थिति आए, मैं मौज में रहूंगी, मैं मजे से रहूंगी। फिर अगर तुम्हें कोई खिलाफत स्थिति में भी रख दे, तभी तुम्हारा मजा नहीं जाना चाहिए, तुम मजे से रह लो वहां पर भी। फिर बताओ क्या होगा। और सपोज तुम्हें सब सुख पूर्वक स्थिति में रख दिया, तुम्हारी मन मौज वाली स्थिति तुम्हें दे दी गई, लेकिन तुम खुश में नहीं रही तो, तुम मजे में नहीं रही तो परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है। हो सकता है हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सिर मुंडा हुआ हो, कई दिनों का भूखा आदमी हो, कोई दिनों की प्रताड़ित स्त्री हो, लेकिन उसके भीतर का सुख कौन रोक सकता है, उसके भीतर का सौभाग्य कौन रोक सकता है, उसके भीतर की गरिमा को कौन रोक सकता है, उसके भीतर की उदारता को कौन रोक सकता है, उसके भीतर की देने की भावना को कौन रोक सकता है, उसके भीतर की भक्ति को कौन रोक सकता है। वो कोई बांध सकता है क्या। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए, स्वामी जी की मुझे वो बात इतनी छू गई कि डिसीजंस तो लाइफ में हमेशा लेने ही पड़ेंगे, और डिसीजंस कभी राइट और रॉन्ग नहीं होते। एक ही बात है, तुम उसको मजे से ले लो तो हर डिसीजन राइट हो जाएगा, तुम्हारे लिए तो राइट हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें मजे से जीना आ गया। तो तुम मौज की तरफ डिसीजन लो कि जो भी स्थिति होगी मैं मौज में रहूंगा, बस इतना सा डिसीजन ले लो, मैं मजे से रहूंगा। जो भी स्थिति होगी मैं मजे से रहूंगा, मेरी मेरे सारे डिसीजन मेरे मजे की तरफ है। मैं अपने दुखों की तरफ कभी नहीं जाऊंगा, मैं अपने मजे की तरफ जाऊंगा।
मैं अपने खिलाफ नहीं जाऊंगा बस। मैं ही अपने खिलाफ हो जाऊं तो फिर क्या मतलब, फिर पूरी दुनिया मेरे साथ हो या ना हो। और मैं ही अपने मजे में हो जाऊं तो फिर मुझे क्या मतलब, पूरी दुनिया साथ हो या ना हो। और मेरा मजा मेरे हाथ में। निज निर्णय निज हाथ। तो मजे से जीना आ जाए तो यहाँ देवत्व है, और मजे से जीना ना आए तो यही नरक है। तो चौथा अध्ययन मध्य लोक की बात कर रहा है, और ये मध्य लोक, वहीं से ऊर्ध्वलोक और अधोलोक दोनों दिशाओं की यात्रा निर्मित हो रही है। ऊर्ध्व दिशा भी हमारे भीतर, अधो दिशा भी हमारे भीतर है। हम जो चुनाव करते हैं उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। और चौथे दिन के बाद अब जो पांचवा अध्ययन आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में हम जाएंगे। चार अध्ययन तक हमने बातें बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में करी है। पांचवें अध्ययन में हम बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में जाएंगे। यहाँ जैन तत्व विज्ञान का, अभी तक हमने चार अध्ययन में जीव तत्व की बातें जानी। पांचवें अध्ययन में जब हम जाएंगे तो हम अजीव तत्व के बारे में चले जाएंगे। तो अब बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में हमारी गति होने वाली है नेक्स्ट सेशन से। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं, और कोई एक बात अपने लिए उठा लेते हैं कि मैं अपना हाईएस्ट दुश्मन भी बन सकता हूँ और मैं अपना हाईएस्ट मित्र भी बन सकता हूँ। मैं अपने आप को ऊर्ध्व दिशा में भी ले जा सकता हूँ, अधो दिशा में भी ले जा सकता हूँ। तो मैं देखूं मेरी आयु कैसे निर्मित हो रही है। ब्रह्मा भी कोई और नहीं, विष्णु और शंकर भी कोई और नहीं, सब हमारे ही भीतर है तीनों स्थितियां। खुद को जगाएं और मेच्योरिटी लेवल को डेवलप करें। आज इतना ही। कोई जिज्ञासा है तो आमंत्रित है। अदरवाइज पूज्य विराट गुरुदेव का जो आशीर्वचन, जो दुआ पाठ हम सबके लिए उन्होंने जाने के कुछ दिनों पहले लिखा, वही मैं सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।